साथियों, आपने रोड के किनारे आपने बोर्ड लगे हुए देखे होंगे। उसमें लिखा होता है सावधानी हटी और दुर्घटना हुई। साथियों, आपको अपने जीवन में पल पल सावधान रहना पड़ता है और कुछ शेयर मार्केट भी ऐसा है कि वहां भी आपको सावधान रहना पड़ता है। यदि आपकी सावधानी हटी तो दुर्घटना अवश्य होगी, ऐसी संभावना है और होता भी ऐसा है, और लोग अपना पैसा गंवा देते हैं। साथियों, ऑपरेटर्स अर्थात लुटेरे हर जगह हैं, जो लोगों से ठगी करके पैसा बनाते हैं, और यही सब कुछ वहां भी होता है। साथियों, आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के ऑपरेटर्स की, और आपको सलाह देंगे कि आप शेयर मार्केट के ऑपरेटर से बचकर रहें। ये शेयर ऑपरेटर किसी शेयर को अपने फायदे के लिए गलत न्यूज या अंदर की किसी न्यूज को जानकर उसके प्राइस में, उसके रेट में कमी या वृद्धि करते हैं, अर्थात उसे बढ़ाते घटाते हैं, और बाद में उस शेयर में मुनाफा वसूली करते हैं। इन्हें ही शेयर ऑपरेटर कहते हैं। साथियों, इन्हें बड़ी मछली कहते हैं, इन्हें बिग प्लेयर्स कहते हैं। बहुत से रिटेल इन्वेस्टर शेयर ऑपरेटर की जाल में फंसकर अपना बहुत सा पैसा खो देते हैं। साथियों, मार्केट में जिनके पास बहुत सा पैसा होता है, भारी पैसा होता है, बड़ी बड़ी रकमें होती हैं, वो ऐसा काम करते हैं। वो पहले कम दाम पर बहुत सा स्टॉक को खरीद लेते हैं, और फिर जब मार्केट में स्टॉक की कमी हो जाती है, तब शेयर के प्राइस बढ़ने लगते हैं। तब वो कम कीमत पर खरीदे गए शेयर्स को भारी मुनाफे में बेच देते हैं। साथियों, आपको मालूम होगा कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है, मझोले स्तर की कंपनी है, इनकी जो पूंजी होती है वो हिस्सों में बटी होती है, और इन हिस्से को शेयर कहते हैं, और इसकी एक निश्चित संख्या होती है। साथियों, इस निश्चित संख्या में से लगभग आधे 50% इनके प्रमोटर्स के पास होती है, जो इन कंपनियों की स्थापना करते हैं। शेष 35% बड़े खिलाड़ियों के पास होती है, और शेष 15% जो है रिटेल इन्वेस्टर यानी छोटे इन्वेस्टर्स के पास होती है। अब ये प्रमोटर्स के शेयर अक्सर देखा गया है कि उनके पास होते हैं, मार्केट में ये ट्रेड नहीं करते। अब जो 35% बड़े निवेशक हैं, उनके पास जो होता है, उन्हीं में से ये बाजार में लहरें पैदा करते हैं। तो साथियों, जिनके पास बड़ा पैसा होता है, भारी पैसा होता है, ये कुछ लोग मिलकर जो छोटे स्टॉक होते हैं, कम लिक्विड स्टॉक होते हैं, छोटी कंपनियां होती हैं, अक्सर देखा गया है कि जो 100 करोड़ से कम की कंपनियां हैं, उन पर मिलकर पहले ये माल पर कब्जा करते हैं। साथियों, आपको मालूम होगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस, डेरिवेटिव, इसमें भी कारोबार होता है। तो ये कैश मार्केट और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में खरीदारी बिकवाली करके ये सब ऐसा आपस में करते हैं, और शेयर के रेट को ऊपर बढ़ाते और गिराते हैं। साथियों, जब ये कैश मार्केट से रिटेलर्स का भी हिस्सा अपने पास अधिकतर रख लेते हैं, और फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस का प्रयोग करके मार्केट में लहरें पैदा करते हैं, तो उस शेयर्स के दाम ऊपर जाते हैं, क्योंकि अधिकतर खरीदारी ये आपस में ही करते हैं। और जब किसी कंपनी, छोटी कंपनी के शेयर प्राइस अचानक बढ़ने लगते हैं, तो लोगों की निगाह जाती है। फिर उसके बाद ये मार्केट में चर्चा करते हैं, तमाम साधन अपनाते हैं, उसका विज्ञापन करते हैं, और इस प्रकार लगातार उनके दाम बढ़ते रहते हैं, जिसमें से छोटे निवेशक भी ट्रेडिंग करके अपना फायदा बनाने लगते हैं।
और इस प्रकार से अपने बीच चलने वाले ट्रेड में छोटे निवेशक को शामिल करके ये उसका रेट बढ़ाते रहते हैं। और होता यह है कि जब उसको एक ऊंचाई के स्तर पर ले जाते हैं, वहां पर ले जाकर ये धीरे धीरे वहां से निकलना शुरू करते हैं और निकल जाते हैं। उसके बाद बचता है बेचारा रिटेल इन्वेस्टर, और वो रिटेल इन्वेस्टर उस ऊंचाई पर मार्केट से निकल नहीं पाता है। जब निकलने की कोशिश करता है तो लोअर सर्किट लगने शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार से ये पहले लालच पैदा करते हैं और उसके बाद लोगों के बीच डर पैदा होता है, और इस प्रकार से लोग अपनी छोटी कंपनी में पूंजी गंवा देते हैं। साथियों, मैं किसी शेयर का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से दर्जनों हैं, और प्रतिवर्ष 3 या 4 कंपनियों में ऐसा होता रहता है। छोटी कंपनियों में आपने हर्षद मेहता का नाम सुना होगा। साथियों, हर्षद मेहता के विषय में अगर आप पढ़ेंगे तो आप ऑपरेटर्स के विषय में सब कुछ समझ जाएंगे कि इसका कारोबार कैसे होता है और कैसे करते हैं, कैसे लोगों को फंसाते हैं। अब साथियों, आप करें क्या? साथियों, यदि आप ऑपरेटर से दूर रहना चाहते हैं तो 5,000 करोड़ से छोटी कंपनी से अपने आप को सदैव दूर रखें। साथियों, आप मार्केट में बरगद चुने, लार्ज कैप की कंपनी चुने, अमरूद का पेड़ नहीं चुने, अर्थात स्मॉल कैप की कंपनी न चुने। साथियों, इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आप शेयर चुने उसका कारोबार यानी खरीद और बिक्री NSE और BSE दोनों प्लेटफॉर्म पे होती हो। अगर ऐसा है तो इसमें लिक्विडिटी बनी रहेगी। साथियों, अगर आप किसी शेयर में खरीद बिक्री करते हैं तो उसके फंडामेंटल पर मजबूत और चौकस निगाह रखें। बिना फंडामेंटल की स्टडी किए आप किसी भी शेयर की खरीदारी ना करें। साथियों, शेयर का अपनी एक जो है कमाई होती है जिसको अर्निंग पर शेयर कहते हैं, यानी एक हिस्से पर कितनी कमाई। और सीधी सी बात यह है कि जब कंपनी की प्रति शेयर कमाई बढ़ती है तभी उसका मूल्य बढ़ना चाहिए। साथियों, ये तो कुछ नहीं हुआ कि कंपनी की कमाई बढ़ नहीं रही है और उसका मूल्य 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना हो रहा है। इसका कोई आधार नहीं हो सकता। ये एक प्रकार की गैम्बलिंग और एक प्रकार का जुआ है और एक प्रकार की फंसाने की कला है। साथियों, किसी भी कंपनी के भविष्य के व्यापार को जरूर समझें। अगर उसका भविष्य का व्यापार अच्छा होगा, उचित होगा, संभावना ज्यादा होगी, लाभ की संभावना ज्यादा होगी, तभी उसका कीमत बढ़ेगी। अचानक कई गुना बढ़ने वाले शेयर के लालच में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि शेयर की कीमत तभी बढ़नी चाहिए जब उसी अनुपात में कंपनी का लाभ बढ़े या बढ़ने की संभावना हो और भविष्य का व्यापार भी स्थायी हो। साथियों, अचानक किसी कंपनी के शेयर में अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगने लगे तो आप बिल्कुल सावधान हो जाएं। साथियों, आप सावधान तभी भी हो जाएं जब FII और म्यूचुअल फंड का उस कंपनी में निवेश ना के बराबर हो। साथियों, FII और म्यूचुअल फंड के पास एक के पास दर्जनों फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं जो पूरी एनालिसिस करते हैं और हमारे और आपसे यानी छोटे रिटेल निवेशक से कहीं ज्यादा, कई गुना वो जानते और समझते हैं। जब उन्होंने उस कंपनी में निवेश नहीं किया तो आपके निवेश करने का आधार क्या है? ऐसे शेयर जिनमें लिक्विडिटी कम होती है उनमें निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे शेयरों में आप आसानी से एग्जिट नहीं कर पाएंगे। लोअर सर्किट लगेगा और आप उसी बीच फंसे रहेंगे और अपना बहुत सा पैसा खो देंगे। साथियों, हमें किसी भी शेयर में केवल इसलिए निवेश नहीं करना है कि उसकी प्राइस लगातार बढ़ रही है। हमें पहले कंपनी के फंडामेंटल देख लेने चाहिए और उसकी वैल्यूएशन, जिस वैल्यूएशन पर वो मिल रही है, इसके बारे में देख लेना अत्यंत उत्तम और समझदारी का काम है। हमें पेनी स्टॉक में बिना कुछ देखे और समझे कभी भी निवेश नहीं करना चाहिए।
और उसके लाभ के अनुसार उसकी कीमत का अंदाजा करना चाहिए, अनुमान करना चाहिए। बढ़ते मार्केट में रेट को देखना किसी भी प्रकार से अच्छा विचार नहीं है, क्योंकि इस तरह के स्टॉक में शेयर ऑपरेटिंग का कितना ज्यादा भागीदारी होती है ये हम समझ नहीं पाते और इसमें रिटेल निवेशक आसानी से फंस जाता है। तो साथियों, शेयर की केवल बढ़ती हुई कीमत को न देखें, उसकी लगातार बढ़ती हुई कीमत को न देखें, बल्कि उसके सारे पक्ष को देखें, उसके फंडामेंटल को देखें, उसके कीमत का, उसके लाभ से अनुमान लगाएं, उसके भविष्य के व्यापार को देखें, समझें, उसकी मजबूती को समझें और बढ़ते हुए लाभ के उचित होने पर विचार करें और उचित मूल्य पर ही खरीदारी करें। तभी आप इन ऑपरेटरों से बच पाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।